सज्जनों, आर्ष ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थान सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत प्रयोग है, जबकि महाभारत का अंश श्रीमद् भगवद गीता सूत्र है। जिन बातों को भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है, उन्हीं बातों को प्रयोग रूप में भागवत महापुराण में समझाया गया है। भागवत महापुराण जीने की कला सिखलाती है। भागवत महापुराण मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है और यह बताता है कि मानव के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को अपनाने की बात श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। एक और महान ग्रंथ जो हमारे आप सबके हृदय में विद्यमान है, वह रामायण है। इन तीनों ग्रंथों के मूल में अवसाद है। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि इसके मूल में फ्रस्ट्रेशन है। यूं कहा जाए कि भागवत जो वर्तमान काल में विद्यमान है, जिस भागवत कथा को परमहंस सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, वे परीक्षित फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए थे, अवसाद के शिकार हो गए थे। जिस श्रीमद् भगवद गीता को रणक्षेत्र में पवित्र कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को बताया था, वह भी उसी समय उसी तथ्य को प्रकट करता है। अर्जुन भी अवसाद के शिकार हो गए थे। उन्होंने भी कह दिया था कि हे भगवान, आत्मीय जनों को अपने सामने देखकर मेरे हाथ से धनुष खिसक रहा है। मैं भिक्षा मांगकर भोजन कर सकता हूं, लेकिन अपने ही भाई बंधु मामा गुरु का वध मैं नहीं कर सकता। इस राज्य को पाने के लिए इतना बड़ा अधर्म मैं कैसे कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने
उन्हें गीता का उपदेश किया एवं कर्तव्य बोध कराया। वे ये बताए कि हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो, तुम अपने को अहंकारी मत बनाओ, अपने को ये मत सोचो कि मैं करता हूं। तुम युद्ध जीतने वाले कौन होते हो? तुम कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो और जो कुछ कर्म करो मुझे अर्पित कर दो। यह गीता के प्रकट होने का कारण है अर्जुन का विषाद। श्रीमद् भागवत महापुराण जो आजकल विद्यमान है पूर्ण रूप में, जो परीक्षित की बात है, परीक्षित को अवसाद हुआ था, विषाद हुआ था कि मैंने एक तपस्वी का अपमान कर दिया जो हमारे खानदान में, हमारे वंश में किसी ने नहीं किया। हमारे पिता अर्जुन ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे एवं हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान एवं सेवा करते थे और मैं उन्हीं का पुत्र नालायक बन गया जो सौमिक ऋषि का इतना बड़ा अपमान कर दिया। इस प्रकार से सोच रहे थे और जब उन्हें मालूम हो गया कि ऋषि श्रृंगी का शाप हो गया कि 7वें रोज तक्षक डसेगा, वे चल दिए गंगा के किनारे। गंगा तट पर जाकर वे अनशन व्रत करने लगे। उन्हें पहले कुछ भी मालूम नहीं हुआ, इसके पहले वे अनशन व्रत क्यों नहीं किए, इसके पहले वे क्यों नहीं गंगा तट पर गए। इसका तात्पर्य ये है कि ये भी अवसादग्रस्त हो गए थे। अवसाद मानव को नीचे गिरा देता है। मानव अवसादग्रस्त मनुष्य मरे हुए के समान जीवन जीता है, लेकिन वही अवसाद यदि धर्म केंद्रित हो जाए तो पुनर्जागरण हो जाता है, मानव का जीवन उन्नत हो जाता है। जैसा कि अर्जुन का अवसाद भगवान कृष्ण के उपदेश के कारण धर्म केंद्रित हो गया और मेरा यही धर्म है यह मानकर उन्होंने युद्ध किया। साथ ही परीक्षित का अवसाद धर्म केंद्रित होगा जब सुखदेव जी महाराज ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया एवं कर्तव्य को समझाया। ये दोनों चाहे भागवत हो या गीता हो, दोनों की उत्पत्ति अवसाद के चलते हुई है और दोनों ही दो ग्रंथ यह माना जाए कि अवसाद से उत्पन्न है। लेकिन वह अवसाद जब धर्म केंद्रित हो गया तो अर्जुन का भी जीवन धन्य हो गया एवं परीक्षित का भी जीवन धन्य हो गया। अगर मैं विचार करूं तो रामायण की भी यही दशा है। रामायण की शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि अवसाद ग्रसित हो गए थे।
जब उन्होंने देखा कि एक व्याधा ने क्रौंच पक्षी के पुरुष को मार दिया और वह छटपटाने लगा, उस समय वो सोचने लगे, उनके हृदय से करुणा बह चली और वह करुणा अनुष्टुप छंद के रूप में प्रकट हुई, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम इत्यादि। वे कुंठित सा हो गए थे, उन्होंने शाप दे दिया निषाद को, मां निषाद प्रतिष्ठात्व मगमा शाश्वती समा। ये क्या है? किसी को शाप दे देना, किसी पर क्रोधित हो जाना, अनाप शनाप बोल देना, क्या यह कुंठा नहीं, अवसाद नहीं तो और क्या? लेकिन देवर्षि नारद जी वहां उपस्थित हुए और देवर्षि नारद जी ने रामायणी कथा लिखने की प्रेरणा दी और उन्हीं की प्रेरणा से महर्षि वेद व्यास जी ने रामायण कथा का प्रणयन किया, जो आज मानव मात्र के जीवन को धन्य कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही ग्रंथ के आदि में, चाहे वो गीता हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो रामायण हो, शुरू शुरू में अवसाद है, अवसाद से ही। लेकिन जब वह अवसाद धर्म केंद्रित बन गया तो सबका जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव यदि धर्म के प्रति केंद्रित हो जाए और धर्म को अपना सर्वस्व समझ ले तो निश्चय ही उसका उत्थान हो जाएगा।